आपको एहसास दिला देते हैं। मैं अपने अनुभव से, जो पिछले 25-30 साल का मेरा अनुभव है, कि लोग वोट देने वाले के चेहरे पता चल जाते हैं कि कैसा, कौन किस नेचर का वोट देने वाला है। मेरा अनुभव है कि मास वोट मुमताज के पास, आजाद पार्टी के पास, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाला शेर जो आपके सामने बैठा है, और जो आन बान शान है, जिसका नाम माननीय चंद्रशेखर आजाद है, इनके आइडियोलॉजी को मानने वाले, इनको आइडियोलॉजी मानने वाले का मास वोट आप आजाद समाज पार्टी केतली के साथ है। अब दोनों का जब जुट जाता है मेरे महोदय और मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान सुनो, तो फिर ये 70,000 का आंकड़ा पार हो जाता है, और 40,000 पार करने में, 40,000 वोट पार करने में सब आ जाएंगे। सब बट रहा है, कट रहा है, और अगर किसी का वोट जुट रहा है, सट रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है आपका प्रत्याशी, आपका भाई, आजाद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुमताज केतली छाप को है। ये सभी जानते हैं। इसी तरह के माहौल को गांव में जब तक 13 तारीख का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक हम मतदान नहीं करने थे, जलपान उस दिन नहीं करेंगे सुबह में, और फिर हम तब कन्यादान भी करना होगा, तो हम मतदान के बाद कर देंगे। ये बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, बहुत अच्छे अवसर है आपके लिए। बाकी की परंपरा में एक नई परंपरा की शुरुआत होने वाली है। अरे भाई, हिंदू भाई, सनातन धर्मी, हम उनसे भी कह रहे हैं, आप तो जानते हैं कि आपको बड़े भाई के किरदार में दर्जा दिया है ये मुमताज, हमेशा आपको सम्मान दिया है और आपका प्यार पाया है। तो आपको मैं कहने लाया हूं आज आपसे, बड़ा दिल दिखाएं आप। छोटे भाई के किरदार में है कोई मुमताज, अभी है, अगर वो लग रहा आपको मोहताज, तो उसको छोटे भाई के किरदार में आप अपना दे दे आशीर्वाद। आपके लिए भी एक स्वर्ण अक्षर से बाकी के विधानसभा में आजाद भारत के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा कि छोटा भाई का किरदार वाला अगर समाज का अच्छा काम करने वाला इंसान था, तो उसको लोगों ने यहां आशीर्वाद देकर सदन में, राज्य के सबसे बड़ा पंचायत विधानसभा में भेजा है। क्या ये सही नहीं है? सभी वर्ग, सभी जाति के लोग कहते हैं कि मुमताज जानदार है, शानदार है, ईमानदार है, तजुर्बेकार है। ये नहीं बोलते हैं क्या सभी लोग? कोई एक इंसान मुमताज पर उंगली नहीं उठाया ये कहने के लिए कि तजुर्बा इसके पास नहीं है और ये अनुभवहीन है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बड़े बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरी माँ बहने, सभी सुने, जब आपने कह दिया कि मुमताज खून देकर के जान बचाता है, किसी दलित का भी या किसी जाति का भी, अगर कोई समाज में सभी वर्गों का, तो कहते हैं कि ये अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है। जब आप कहे थे तभी तो मेरा मनोबल बढ़ गया, मेरा हौसला बढ़ गया और हम हिम्मत कर दिया विधानसभा चुनाव लड़ने का। क्योंकि समाज में काम करने के लिए मेरा अनुभव ही काफी है, जो मैं थाना से लेकर के जिला तक और ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल और जिला तक हम काम कराने में सक्षम हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें शक्ति की जरूरत पड़ती है, ताकत की जरूरत पड़ती है, और लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार और शक्ति मिलती है सत्ता से, सत्ता मिलता है वोट से, वोट मिलता है आपसे। ये सुनहरा मौका है, ये अच्छा मौका है। गुमराह करने वाले ऐसे बहुरूपिया जिनका कोई समाज में प्रतिष्ठा नहीं और समाज में उनका कोई वोट नहीं, लेकिन भाड़े के टट्टू के तरह रात के 12 बजे जाते हैं गांव में और कहते हैं कि मुमताज है और भाजपा से मिला हुआ, भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला है मेरे भाई, वही जो भाजपा में कांग्रेस में रहकर और वोट देते राज्यसभा को, जमीर को बेचा, स्वाभिमान को बेचा, ईमान को बेचा, वही कहता है एक ईमानदार आदमी को कहता है कि यही है बेईमान। फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ चल रहा है अपने नोट, अपने पैसे के बुनियाद पर वोट मांगने की मुहिम चल रही है, तो दूसरे तरफ सच, हक और बातिल के लिए चुनाव लड़ रहा है अपने कर्मों के आधार पर। ये सच है
इसलिए आप सभी पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण 65 पंचायत के लोग यहाँ आए होंगे और मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए कि आप जब गांव में जाएंगे तो वो जो कमेटी आपने बनाई है 30-30 सदस्य कि हमारे सदस्य बूथ वाले एक्टिव हैं या नहीं, अगर बैठ गए हैं बाहर विकल्प में दूसरा नाम जोड़े और हर लोग 10-10 मिनट करें, क्योंकि ये मुश्किल काम नहीं कर सकता है और इंसान को चुनी कर सकता है जो दुख का दिन। इसलिए मैं अब समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा, चूंकि मेरे मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी आपको सुनना है। मेरा बात तो सुनते रहेंगे, सुनते रहते हैं। आपका आभार। मेरी बात बड़ी गौर से सुनते हैं आप। हमें भी बोलने में समय का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अब आपके सामने आप सबों का आप लोगों ने जो मेरे लिए समय दिया है, मेरे लिए दुआ और आशीर्वाद का व्यवस्था किया है, उसके लिए हम हृदय के अत्यंत गहराई से आपका करते हैं आभार। दिल के गहराई से करते हैं शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अफवाह नहीं विकास होगा, अफवाह नहीं विकास होगा जब आप लोगों का साथ होगा। अफवाह नहीं विकास होगा जब आप लोगों का साथ होगा। कहना कुछ नहीं है, जो वर्षों से नहीं हुआ वो अब की बार होगा, वो अब की बार होगा। हम चाहेंगे मैं कतरा होकर करता हूँ, मेरा जगह से दूरी करता हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, तुम्हारी की हिम्मत और ये तरह का याद हमारी है। वक्त लेते हुए इनके सम्मान में सभी लोग ताली से स्वागत कर देंगे, सभी लोग। लेकिन ये सारा पैसा पूंजीपतियों का माफ करती है। आज के बच्चे तो पढ़े लिखे बेरोजगार घूमते हैं, और जब भी आप सवाल करोगे, रोजगार के बारे में पूछोगे, महंगाई पर सवाल करोगे, अधिकार के बारे में पूछोगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता में आना है, तो ये फिर हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। और इन्हीं के तथाकथित लोग नदी की शान में किस तरह के गुस्ताखी करते, अपमान करते हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप ये जानते हैं, जब जब मुसलमानों पर अन्याय हुआ है, जब जब किसानों पर अन्याय हुआ है, जब जब मजदूरों पर अन्याय हुआ है, जब जब दलितों पर जुल्म हुआ है, उनकी पीठ पे लाठियां पड़ी है, उनको पूछे रखने पे मारा गया है, उनको मटकी छूने पे मारा गया है, सारे नेता चद्दर तान के सोते हैं। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग मैदान में रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनकी आवाज बनने का काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक जिंदगी नहीं बदलेगी, जब तक शिक्षा, समान शिक्षा लागू नहीं होगी, एक तरफ अमीरों के बड़े बड़े स्कूल जिसमें गरीब का बच्चा घुस नहीं सकता, और सरकारें स्कूल भी बंद कर रही है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील बनेगा नहीं, तो आपकी गरीबी की बेटियां नहीं कर सकती है। लेकिन वो तभी संभव है कि राजनीतिक ताकत आपके हाथ में होनी चाहिए। कौन है आपके असेंबली में आपके लिए बोलने वाला? आप बताओ, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग इसी सरकार के नेतृत्व में झारखंड में होने का काम हुआ। सरकार ने वादा किया था कि मॉब लिंचिंग का कानून बनाया, मॉब लिंचिंग हुई, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। और फिर मैं कह रहा हूं, दलितों का तो इतना बुरा हाल है कि दलितों की जान से सस्ती दाल है आज झारखंड में भी और देश में भी। दाल की कीमत हो सकती है, लेकिन गरीब इस हिंसा का जवाब संविधान के आधार पर जो ताकत मिली है, वोट की ताकत के आधार पर, वोट की ताकत से देना है। गौर करना सम्मानित साथियों, अगर आप 10 रुपए का सामान लेने के लिए बाजार में जाओगे तो उस सामान को 4 बार देखोगे, ये सामान खराब तो नहीं है, ये सामान जो हम खरीद रहे हैं ये टूटा हुआ तो नहीं है, ये जो सामान हम खरीद रहे हैं जो इसकी वैल्यू है ये इतना पूरा है या नहीं है। अगर 10 रुपए के सामान में कमी मिलेगी
तो उस प्रधान को वापस कर दोगे, कहोगे ये नहीं चाहिए। लेकिन करोड़ों रुपए से गिनती जो आपने 5 साल का मुस्तकबिल तय करती है, वो वोट डालने के लिए जाते हो तो एक बार इसको वोट दे रहे हैं, चुनाव के बाद उसके दरवाजे आपके लिए खुलेंगे नहीं खुलेंगे। जब आप पे जुर्म होगा वो आपकी बात करेगा नहीं करेगा, जब आपको जरूरत होगी वो आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा। बस आंख बंद करके वोट देते आते हो, फिर कहते हो कि हमारी कोई सुनता नहीं है। जो कल भी नहीं सुनता था वो आज भी नहीं सुनेगा। सुनने वाला एक है, आपकी आवाज बनने वाला एक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चूकना मत, बिल्कुल मत चूकना। नारे लगाने से, सिर्फ नारे लगाने से, झंडा उठाने से अगर तकदीर बदला करती, जिंदगी बदला करती तो सबकी बदल जाती। हमारे हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर सबसे मजबूत हथियार लेके गए हैं, वो हथियार है हमारा कलम। हमें कलम की ताकत से इतना मजबूत खुद को बनाना है कि हमें 13 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ेगी। एक एक वोट को केजरी का बटन दबाकर भाई के हाथों को मजबूत करना, भाई मुमताज के हाथों में इतनी शक्ति देनी है कि जब ये थाने कचहरियों में आपकी सुनवाई ना हो, जब ये सरकारी दफ्तर आपके लोग सुनवाई ना करें, तो ये मेरा भाई मुमताज सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे और उन अधिकारियों से आपके काम को कराने का काम करे। आपके क्षेत्रों में अच्छे स्कूल खुलवाने का काम करे, आपके क्षेत्रों में अच्छे हॉस्पिटल खुलवाने का काम करे, आपके क्षेत्रों में रोजगार के साधन लाने का काम करे, कुटीर उद्योग लगवा के गांव में महिलाओं को रोजगार देने का काम करे। मैं तो देश भर में घूमता हूँ, आज के हालात में रोता हूँ, लेकिन मौका आ गया है कि ये गुलामी की बेड़ियां काट के इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त करने के लिए अपनी वोट का सही प्रयोग करें।